प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए, भले स्टेट बोर्ड हो भले सेंट्रल बोर्ड हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे जिसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है और इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है हमारे पास। उस एपी का आपको 10वां पद ज्ञात करने हैं, मतलब ए एन यानी कि A10 फाइंड करने हैं आपको, और जिसके एन पदों का योगफल यानी कि 10वां पद ज्ञात करने हैं और एन पदों को जोड़ के यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। यानी कि यू हैव टू फाइंड 10 टर्म of an AP whose sum of n term is given, that is 4n minus n square। यानी कि आपके पास Sn given है, Sn दिया हुआ है, Sn equals to 4n minus n square। इससे आपको A10 निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे n equals to 1 रखते हैं। अगर आप n equals to 1 रखते हैं बच्चों तो ये S1 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पे 1 है। और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय n की जगह पे n को 1 रख देने हैं, माइनस n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। S1 इक्वल्स टू 4 को अगर 1 से हमने गुणा किया तो गुणा करने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू 4 होगी, माइनस 1 यानी कि S1 की वैल्यू आ गई 3। और बच्चों ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो S1 होता है ना, वो हमेशा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज A1 होता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, यहां पे n इक्वल्स टू 2 रखने हैं, यानी कि जो आपके सामने ये Sn की वैल्यू गिवन है, Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें आपको अब n इक्वल्स टू 2 रखने हैं। यदि आप n इक्वल्स टू 2 रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा S2, यानी कि Sn के जगह पे 2 रखने हैं, 4 के जगह पे आपको 4 रखने हैं, n के जगह पे फिर से 2 रख दीजिए, इसके बाद माइनस के जगह पे माइनस और n के जगह पे यहाँ पे फिर से आपको 2 का स्क्वायर करना है। और इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4 और S2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4। अब ये ध्यान रखना है कि जो S1 है वो तो A1 के इक्वल है, बट S2 कभी भी A2 के इक्वल नहीं होता। S2 का मतलब होता है कि A1 और A2 को यदि ऐड कर दिया जाए तो वो S2 होता है। यानी कि मैं यहां पे आप लोगों के सुविधा के लिए लिख देता हूं, S1 ऑलवेज बी इक्वल टू A1, यानी कि S1 A1 के इक्वल होगा, S2 A1 प्लस A2 के इक्वल होगा, S3 लिख सकता हूं A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल होगा। इस तरह से अगर S4 लिखा जाए तो S4 को भी आप समझ सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, 4 टर्म्स को जोड़ दिया जाए, 4 पद को जोड़ दिया जाए तो ये S4 आ जाएगा बच्चों, A4। तो इस तरह से ये जो हमारे पास S2 दिख रहा है, ये S2 आपको पता है कि S2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होती है A1 प्लस A2 के इक्वल। क्लियर? यहां तक S2 के जगह पे आपको ये S2 की जो वैल्यू दे रखी है इसे आपको यहां पे रखने हैं। S2 के जगह पे हमने 4 रख दिया, A1 के जगह पे अब आपको A1 की वैल्यू देखनी है। A1 की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, तो ये A1 की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, A1 की वैल्यू है 3 और यहां पे आप रख सकते हैं 3 प्लस A2 और इस तरह से जब आप इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 1 इक्वल्स टू A2 और A2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि A1 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, बट हमें निकालना है A10। इसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर चाहिए। तो D निकालने का बच्चों पता है आपको फॉर्मूला, D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D इक्वल्स टू A2 की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, A2 की वैल्यू ये सामने आई हुई है, यहां से आप A2 की वैल्यू, ये सामने वाली वैल्यू आप रख सकते हैं। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे है 1 माइनस A1 की वैल्यू ये सामने आपको दिख रही है 3 है, यहाँ पे 3 रखेंगे, इस तरह से D की वैल्यू हो जाएगी -2। अब आपको 10th टर्म फाइंड करने हैं, 10th टर्म यानी कि 10वां पद जिसके पीछे वाह आ जाए, वाह मतलब आपको एन निकालना है, यानी कि TH आ जाए, RD आ जाए, थर्ड आ जाए, 10th आ जाए, 6th आ जाए, तो आपको वहां पे AN का फॉर्मूला ही यूज करना है बच्चों। तो यहाँ पे n के जगह पे यदि आप 10 रखेंगे, यदि आप n के जगह पे 10 लेते हैं तो इस तरह से AN
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में आपको इसकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यू है, जो भी वैल्यू जहां है उसकी वैल्यू वहां रखनी है। ए एन, ए एन के जगह पे 10 रख दीजिए, ए 10 हो गया। ए क्या होता है बच्चों? ए होता है A1 और A1 की वैल्यू है 3, क्योंकि ए को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 को भी फर्स्ट टर्म ही कहते हैं। तो इस तरह से A1 के यानी कि ए के जगह पे आपको रखने हैं 3 रखा, प्लस एन के जगह पे आपको रखने हैं 10, ये हो जाएंगे 10 माइनस 1। डी की वैल्यू अब सामने है आपके, डी की वैल्यू -2, और सिंपल सी बात है यहाँ पे पहले से ही मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए दो साइन एक साथ जब आ जाए ना तो अपने से राइट वाले नंबर के साथ जो साइन है, राइट वाले नंबर के साथ जो साइन है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है। यहां लिख सकते हैं 3 प्लस 10 में से 1 घटा दीजिए 9 इंटू माइनस के 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस लिख सकते हैं 9 में 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएंगे 18, और इस तरह से A10 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -15। तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए।